बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजात फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 7.4 को हम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें से पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं, तो हमने इसको इसलिए सबसे पहले स्टार्ट किया है ताकि आपका जो है ना पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बता सकूँ और आपको सारे ये समझा सकूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो लास्ट लेक्चर जो हमने कल वाला जो लेक्चर था वो अपलोड किया था, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। आज इंशाल्लाह हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका टॉपिक है हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है जो हमें आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, मतलब हमने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखें अभी हमारे पास ना ये कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो हम इसको रीराइट करते हैं। हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मतलब हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा के साथ, और इसका आंसर जो है ना वो इक्वल आना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जी हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड, सबसे पहले तो हम इसको पूरे का पूरे को लिख लेते हैं ना, तो हम यहाँ लिखते हैं जी 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक है, और उसके बाद ये इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे जो है हमने लिखना है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है, क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है इस साइड के इक्वल लेकर आना है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि लिखी हुई है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा के। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूलाज आपने देखे याद होंगे। एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी, और एक दफ़ा होता है ए प्लस बी के। इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ जो है ना ए और बी की वैल्यू हमारे पास सेम होती है, लेकिन हमारे पास जो साइन होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे सेम है, लेकिन साइन जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कौन है, 1, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा दरमियान में, माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो कि थी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको बना सकते हैं, जी बिल्कुल। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे 1 है, ये प्लस साइन थीटा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस प्रूव, हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा का आंसर इक्वल आना चाहिए 1 प्लस टैन थीटा के। ठीक है, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, रीराइट करते हैं। तो रीराइट करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 प्लस टैन थीटा के। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है लेफ़्ट हैंड साइड का, तो हम यहाँ लिखते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ छोटी क्लासेस में पता होगी कि यहाँ पे हम एलसीएम कब लेते हैं, क्योंकि देखें साइन थीटा के नीचे भी कॉस थीटा है और कॉस थीटा के नीचे भी कॉस थीटा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके नीचे जो इनका डिनोमिनेटर है, मतलब जो एलसीएम है वो दोनों के नीचे अलग-अलग करके लिख देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पहले वो लिखते हैं साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा का जो एलसीएम इनका कॉमन आ रहा था, अब इनके नीचे अलग-अलग कर देते हैं कुछ इस तरह से, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। ये प्लस दोनों के दरमियान में आएगा, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, इस तरह से आ गया, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। और आपको ये पता है कि हमारे पास जो होता है ना टेन थीटा, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये रेशो आ रही है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी टेन थीटा, ठीक है। प्लस ऐसे ही ये दोनों कट गए, इसकी जगह 1 आ गया। तो देख सकते हैं आप कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे मौजूद था वो था 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये टेन थीटा प्लस 1 इस तरह भी लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 प्लस टेन थीटा है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस से दरम्यान में तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं जी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। हैंस यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया है। और फिर लास्ट में हम ये लिख देंगे कि जो साइन थीटा का आंसर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा का जो आंसर आया है वो किसके इक्वल आया है, 1 प्लस टेन थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है हाली टेन थीटा के साथ, और इसका जो आंसर है वो आना चाहिए सेकंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं, इसको रीराइट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं जी यहाँ पे टेन थीटा, और ये किसके इक्वल आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक हो गया। अभी हमने किसको प्रूव करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है टेन थीटा के साथ, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे कि ये जो टेन थीटा है जो कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो टेन थीटा पहले भी है इसके साथ, तो ये आ जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, ठीक है। ये वाला टेन थीटा अंदर वाला है और ये टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके लिखा है, ठीक है। ये प्लस हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई लगा के टेन थीटा आ जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे कॉट थीटा और टेन थीटा की कटिंग नहीं हो रही है और ना ही ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इनके जो सिंपल रेशियोज़ थी जो कि थी कॉट थीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा, और क्योंकि ये रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो अभी ये कटिंग हो रही है साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल, तो यहाँ रह गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आपको याद हो कि हमने जो है ना ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि थी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चाहे ये 1 इधर लिख लें कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्लस के अंदर कोई भी जो नंबर है इधर उधर हो जाए उसकी प्लेस तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही है जो कि इक्वल है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या कि ये हमारे पास इक्वल है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया हैंस प्रूफ कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो जो कि थी हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था ये किसके साथ, टेन थीटा के साथ, और ये आंसर हमारे पास इक्वल आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, और इसको हमने प्रूव करना है सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम एक दफ़ा इसको दोबारा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन है कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड
कोसेकेंड थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये टेन थीटा के साथ और माइनस साइन थीटा के साथ, ठीक है, और ये इक्वल टू आ रहा है किसके, सेकेंड थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा के। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो है लेफ़्ट हैंड साइड और इसको हमने इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है वो हमारे पास गिवन है जी यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा। इसको हमने प्रूफ करना है किसके, पहले मल्टीप्लाई करवाना है टेन थीटा माइनस साइन थीटा के। ठीक हो गया। अभी आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास सिंपल रेशो होती है वो होती है साइन और कॉस की, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो हैं इनके रेसिप्रोकल्स गिवन है, हम क्या करेंगे, इनको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। अब आपको ये पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, वो है रेसिप्रोकल टेन का, और इसका मतलब टेन का जो है ना जब हम उल्टा कर देते हैं तो वो कॉट की वैल्यू बन जाती है। तो ये है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो कोसेकेंट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर साइन थीटा का। ठीक हो गया, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक हो गया। और ये माइनस साइन थीटा जो है वो ऐसे ही आ जाएगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, इस तरह से ये चीज़ हो गई। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इनके जो रेसिप्रोकल्स थे, इनकी जो वैल्यूज़ थी वो हमने पुट की हैं ताकि हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लाकर इजीली इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। देखें अब ये छोटी क्लासेस से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे लिख लेते हैं और इनका जो एलसीएम है वो सिंगल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका भी साइन थीटा है, इसका भी साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा को एक दफ़ा लिख लेंगे। ऊपर जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा, वो भी ऐसे लिख देंगे, प्लस 1 भी ऐसे लिख देंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना इनका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। तो इसका कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जो चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन होती है वो हम उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऐसे ही आ जाती है। जैसे अभी ये साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये वाला जो साइन थीटा है ये आपके पास ऐसे ही आएगा। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास कॉस थीटा है, तो 1 कॉस थीटा टाइम कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा हमारे पास जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो ऊपर नीचे कटिंग हो रही है यहाँ पे और ना ही कोई चीज़ कॉमन आ रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन थीटा हमें कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को हम कॉमन निकालेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये है हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे हमने साइन थीटा जो है वो कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन थीटा दोनों में आ रहा था तो साइन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 रह गया और माइनस आ गया, ये साइन थीटा बाहर चला गया यानी कि कॉमन आ गया, तो यहाँ पे खाली कॉस थीटा रह जाएगा इस तरह से। और नीचे वाला जो कॉस थीटा है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो साइन थीटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने कटिंग कर दी, तो जो चीज़ हमारे पास बची वो हमारे पास क्या बची कि हमारे पास बच गया जी यहाँ पे कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। और नीचे हमारे पास जो है ना वो कॉस थीटा एक दफ़ा आ गया इस तरह से। ठीक हो गया। और हमारे पास ये इक्वल टू का साइन भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये प्लस का है तो मैं 1 को इधर भी लिख सकती हूँ और कॉस थीटा को इधर भी लिख दूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि प्लस के अंदर हम वैल्यूज़ की अरेंजमेंट इधर उधर करते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ मसला आता है तो वो माइनस में आता है, तो ये वाला जो है हम ऐसे लिख देंगे और ओवर कॉस थीटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दफ़ा 1 प्लस कॉस थीटा, एक दफ़ा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी और एक दफ़ा होता है ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक दफ़ा क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस का जो है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके बाद नीचे लिख देंगे कॉस थीटा इस तरह से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा किसके इक्वल,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो इस केस के लिए हमने राइट हैंड साइड को भी फॉलो करते हुए आना है कि हमारे पास जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो आंसर आया है, चूँकि इनका एलसीएम फिर से सेम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो है ना सेपरेट करके लिखेंगे। तो वो अब मैं यहाँ पे करके लिख रही हूँ, आपने देखना है। तो ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है, ये मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ, और माइनस लगा के कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा के। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे सेकेंड थीटा। ये कॉस एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हर एक कॉस थीटा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व होके उसने आंसर हमें दे दिया है सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूफ कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्लास, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।